So hello everyone. So today we will be attempting our mock, which is mock number 3rd, I guess. It's of 12th September, 5th 3rd. Yeah. So today we will be attempting this, and this is a mock of टेक्स्ट बुक. एंड ये 12 मिनट का ही है सिर्फ, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि बोलने के साथ साथ थोड़ा मैनेज भी कर लें टाइम में, क्योंकि मुझे बोलना भी है इसमें. तो वी विल स्टार्ट. सो लेट्स कंटिन्यू. ये सिमिलर पेपर है लेकिन वही है. चलिए. द वर्ड विच इज अपोजिट टू लर्नड. ओके. इन्फॉर्म्ड, एक्सपर्ट, एजुकेटेड, इग्नोरेंट. लॉज वन टेम्पर. किसी एक टेम्पर लॉज करना मीन्स बिकम सडनली एंग्री, यही होगा. ऑब्सक्यूर मतलब अनक्लियर होता है. हाँ ओके. अनक्लियर. सिमिलर इन मीनिंग बोल रहा है. एक बार आप लोग चेक कर लेंगे कि सिमिलर है या फिर एंटोनियम पूछ रहा है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ए टेम्पररी गैप. ओके. टेम्पररी गैप के लिए हियातस होता है. हियातस ही होता है. इंटरवल तो कुछ दो पीरियड के बीच में होता है ना. ये टेम्पररी गैप का बारे में बात कर रहा है. ठीक है. प्रेज का मतलब कॉम्प्लीमेंट, एडमायर, ग्लोरीफाई, ये सब साइनोनियम हो गए. एंटोनियम हो जाएगा. लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेजिया. इसको ऑड ऑन आउट से देखेंगे, पर इसका स्पेलिंग पता है. जिनको नहीं पता वो ऑड ऑन आउट कर सकते हैं, पर एमनेजिया का स्पेलिंग यही होता है. हर इंटरप्रिटेशन वॉज डैश इंसाइटफुल. इट वॉज नियरली ट्रांसफॉर्मेटिव. ओके. हर इंटरप्रिटेशन वॉज मोर इंसाइटफुल. इट वॉज नियरली ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब सेकेंड सेंटेंस से हम लोग पता लगा सकते हैं. जैसे इट वॉज नियरली ट्रांसफॉर्मेटिव है तो मतलब कि कुछ चेंज लाने का वो मतलब बात रख रहा है. उसका जो भी इंटरप्रिटेशन है वो कुछ चेंज आ सकता है उससे, तो मोर इंसाइटफुल होगा. रैदर इंसाइटफुल. रैदर आई थिंक रैदर आई विल डू इट फॉर मार्क फॉर रिव्यू. सो डेलिकेट डैश द नेगोशिएशंस दैट a single leak could have ruined them. Okay. Negotiations. So delicate. Where the negotiations was the negotiations. Where होगा आई थिंक. So delicate. Where the negotiations. Negotiations के साथ देखेंगे हम लोग ना. Negotiation क्योंकि वर्ब का काम. So delicate was the negotiations नहीं होगा, where होगा. The reforms to presented as economic were actually an attempt to dash opposite under austerity. Quell का मतलब होता है किसी को सप्रेस करना. रिबर्ट का मतलब होता है कि किसी को मना कर देना. इम्पन मतलब तो नहीं, स्वेल भी नहीं. द रिफॉर्म थ्रू प्रेजेंटेड इकोनॉमी वाज एक्चुअली एन अटेम्प्ट टू सप्रेस अपोजिशन अंडर ऑस्टियरिटी. ओके. द रिपोर्ट्स एम्फसाइज ऑन डिजिटल वर्क. ओवरलुक नहीं ओवरलुकड होगा. ओवरलुक एक बार पढ़ लेंगे. ओवरलुक की डिस्पैरिटीज इन कनेक्टिविटी एंड एक्सेस अक्रॉस रीजन्स. ओके. You are correct. Why did the editor overlook the stylistic issues? Why did the editor overlook the stylistic issues? Why were the stylistic issues overlooked by the editor? Easy. The higher the rank, the greater became the responsibility and expectation of a restraint. The higher the rank, the greater became नहीं होगा. The more the दो में ही कुछ गड़बड़ है, पता नहीं. The more the responsibility शायद. द हिस्टेरियन रेफर्ड टू ए बेली इन द मेडाइवल कास्टल रीजन. यही मेरा गलती होता है. द हिस्टेरियन रेफर्ड टू ए बेली इन द मेडाइवल कास्टल रीजन. हिस्टेरियन रेफर्ड टू ए बेली इन द मेडाइवल कास्टल रीजन. अच्छा. द फार्मर लॉग्ड शिप इन द बेली. हाँ ये कुछ दूसरा सेंस दे रहा है. द आउटर बेली सराउंडेड द फोर्ट. देखो ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है. द बेली हैड वुडन. ये भी कुछ सिक्योरिटी से. द गार्ड. ओके. आई एम नॉट श्योर. ये गलती नहीं होने वाला. इट हैज़ बीन एलिज्ड दैट डेटा वाज लीक्ड बाय कंपनी एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ एलिजिडली लीक्ड द डेटा. डेटा हैड बीन लीक्ड बाय एम्प्लॉय. इट इज एलिज्ड दैट एम्प्लॉयज़ लीक्ड द डेटा. ओके. मुझे ये साउंड कर रहा है. डायरेक्ट नहीं, पासिव से एक्टिव बदलना. अच्छा. पैसिव से एक्टिव करना है तो टेंस चेंज नहीं होगा. इट हैज़ बीन एलिज्ड होगा. हैज़ का हैज़ ही रहेगा. हैड पता नहीं, मुझे ये लग रहा है फिर तो. लिख द डेटा. देखते हैं. मार्क फॉर रिव्यू. ओके. वी विल डू दिस लेटर. फर्स्ट वी विल फिनिश ऑल द वन लाइनर्स. नो वन नोज वेयर इज ही हाइडिंग. नो वन नोज वेयर ही इज हाइडिंग. नो वन नोज वेयर हाइडिंग ही इज. वेयर हैज़ ही हिडन. वेयर ही हाइडिंग इज. वेयर ही इज हाइडिंग. आप लोग एलिमिनेट करके चलोगे तो और बढ़िया से होगा. जैसे वेयर हाइडिंग ही इज होगा नहीं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. वेयर हैज़ ही हिडन नहीं. वेयर इज हाइडिंग सुटेबल है. सी स्टेटेड में टू टेक द मेडिसिन. सी स्टेटेड में दैट आई टेक द मेडिसिन.
to take medicines when taking the medicine that I take medicines. She stated that I take medicines. Taking the medicines तो होगा नहीं, थर्ड ऑप्शन एलिमिनेटेड. टू टेक मेडिसिन वाई नहीं, सेकंड भी नहीं होगा. सी इंस्टेटेड दैट आई टेक द मेडिसिन्स. हाँ, सी इंसिस्टेड दैट आई टेक मेडिसिन्स. नहीं नहीं नहीं, ये साउंड अच्छा नहीं कर रहा. ठीक है. The survey responses were collected, the data was analyzed, insights were shared with management, recommendations were implemented. The survey was completed, the data was analyzed. पहले देखना है कि स्टार्टिंग कौन सा है. ठीक है. द डेटा वाज एनालाइज्ड, ये नहीं होगा. इनसाइट्स वेयर शेयर्ड विद, ये भी नहीं होगा. रिकमेंडेशन वेयर इम्प्लीमेंटेड, ये नहीं होगा. द सर्वे रिस्पॉन्सेज वेयर कलेक्टेड, पहला ये होगा. ऑप्शन को भी हम लोग को नहीं देखना है. सर्वे रिस्पॉन्स वेयर कलेक्टेड, उसके बाद डेटा को एनालाइज किया गया, फिर इनसाइट को शेयर किया गया मैनेजमेंट के साथ, फिर रिकमेंडेशन वेयर इम्प्लीमेंटेड. 4 तो लास्ट में होगा ही होगा. 4 भी लास्ट में, एक भी 2 ऑप्शन है ऐसा. सर्वे वाज कलेक्टेड, इनसाइट्स वेयर शेयर्ड विद मैनेजमेंट, द डेटा वाज एनालाइज्ड, इनसाइड वेयर शेयर्ड विद, नहीं पहले डेटा एनालाइज कर लिया गया, फिर तो इनसाइड से, तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा. द मैनेजर टोल्ड द टीम दैट पंचुअलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड. हम लोग जब भी डायरेक्ट क्या लिखा, कन्वर्सन डायरेक्ट. हाँ, तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में हम लोग जब चेंज करते हैं तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है कि अगर कुछ चीज़ अगर यूनिवर्सल है तो वो सेम का सेम ही हो जाएगा. जैसे यूनिवर्सल मतलब जो प्रेजेंट में भी ट्रू है, जैसे द मैनेजर टोल्ड द टीम दैट पंचुअलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड. ये तो जब कोई बाद में दूसरे को जाके भी बोलेगा, किसी को रिपोर्ट करेगा, तो भी वही है कि पंचुअलिटी मस्ट बी मेंटेन, वो ट्रू ही रहेगा. तो इस केस में हम लोग ना कुछ चेंज वेंज नहीं करते हैं, जैसा का तैसा हो जाता है. मैनेजर टोल्ड दैट पंचुअलिटी मस्ट बी मेंटेन, पंचुअलिटी मस्ट बी मेंटेन, सेड द मैनेजर, ये होगा. ही सेड आई एम नॉट फीलिंग सेल, ही सेड दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल. इट्स वेरी इजी. Earth's temperature depends on solar radiation and Earth's temperature depends on solar radiation and atmospheric gases. It can be the starting point. Human actions increase greenhouse gas emission. Can be true. Climate change is caused by both natural and vector. It can be true. Reducing emission is essential to restore balance. Okay. देखो, reducing emission is essential to restore balance and human action increase global greenhouse gas emission. ह्यूमन का एक्शन जो है वो ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. रिड्यूसिंग एमिशन इज एसेंशियल टू रिस्टोर बैलेंस. ये 2 के बाद ही 4 आएगा, इतना तो पता है. फर्स्ट में 2 के बाद 4 है, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट होगा. क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स. अर्थ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन सोलर रेडिएशन एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस. ह्यूमन एक्सेस इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस. रिड्यूसिंग एमिशन एसेंशियल टू रिस्टोर बैलेंस. वेरी गुड. अब हम लोग जाएंगे जो हम लोगों ने नहीं किया था. यस, ग्रुप थिंक इज ए कंसेप्ट दैट एम्फसाइजेस हाउ द डिज़ायर फॉर हारमोनी. हम लोग के पास टाइम है ना, तो हम लोग एक बार पढ़ लेंगे इसको. व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप थिंक एम्फसाइज. ओके. विच रियल वर्ल्ड इवेंट इट मेंशन्ड अस एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप थिंक. ओके. अकॉर्डिंग टू द passage which trade explain social conformity. How does digital media encourage conformity according to the passage. What is proposed as a solution to group think. ओके, चलिए ठीक है. Group think is a concept that emphasizes how the desire for harmony within a group can overshadow rational judgment. When individuals fear standing out or disrupting unity, they often suppress their true opinions, leading to collective decisions that are neither logical nor well examined. This tendency reflects a broader trait of social conformity, where people align with majority views, simple to feel accepted or avoid conflict. A well-known real-world example of groupthink can be seen in Bay of Pigs invasion, where US policy makers failed to. देखिए हम लोग को एक का ऑप्शन मिल गया बे ऑफ पिग्स वाला, जो फर्स्ट ऑप्शन नहीं था आई थिंक. where US policy makers failed to challenge flawed assumptions because dissent was discouraged. In today's world, digital media further amplifies conformity. Social platforms reward popular opinions like likes, shares, and visibility, subtly pressuring users to adopt mainstream views while discouraging alternatives. Opinions that gain traction quicker appear more credible, making individuals hesitant to raise disagreement. To counter the negative effect of groupthink, experts propose encouraging open dialogue, welcome dissent, and creating an environment where questioning ideas is valued rather than separate. Diverse perspective and constructive criticism helps ग्रुप मेक मोर बैलेंस्ड एंड वेल रिजॉन्ड डिसीजंस. तो यहाँ पे ग्रुप थिंक के बारे में बात किया जा रहा है कि ग्रुप थिंक को कैसे, मतलब ग्रुप थिंक जो इंडिविजुअल थिंकिंग को कैसे सप्रेस कर देता है. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप थिंक एम्फसाइज. प्रोमोटिंग इंडिपेंडेंट थॉट. नो. वैल्यूइंग कंसेंसस ओवर क्रिटिकल थिंकिंग.
एनकरेजिंग ओपन डिबेट, स्ट्रेंथनिंग या वैल्यूइंग कंसेंसस वर्क ओवर क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब कंसेंसस मतलब ग्रुप थिंकिंग को ज़्यादा वैल्यू करा। क्रिटिकल थिंकिंग जब हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो ही क्रिटिकल थिंकिंग होगा, मतलब जब आत्मचिंतन करेंगे। विच रियल वर्ल्ड इवेंट इन मेंशन इज ग्रुप थिंक वे ऑफ पिक्स। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी ट्रेड एक्सप्लेन सोशल कन्फर्मिटी। ओके, सोशल कन्फर्मिटी कहाँ पे हम लोग कहीं पढ़े हुए थे ना, एक बार देख लेंगे। ऑप्शन तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे दिस टेंडेंसी, ओके वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हेन इंडिविजुअल fear standing out or disrupting unity, they often suppress their true opinions, leading to a collective decision that is neither logical or well examined. हाँ, this tendency reflects a broader trait of social conformity, where people align with majority views simply to feel accepted or avoid conflict. ओके, तो डिजायर फॉर वेल्थ जैसा कुछ है नहीं। इंस्टिंक्ट फॉर ट्राइबल के बारे में कुछ बात ही नहीं हो रहा है। हंगर फॉर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं। क्यूरियोसिटी फॉर पावर, आई थिंक ये भी हो सकता है। ट्राइबल सेफ्टी का बात, मतलब कि एक तरीके से सेफ्टी का बात हो रहा है कि कुछ। आई विल गो विद दिस। हाउ डज डिजिटल मीडिया encourage conformity according to the passage? By limiting diverse opinions through echo chamber, by spreading unbiased data, by highlighting factual corrections, no. By removing all opposing ideas, no. By limiting diverse opinion through echo chamber, by spreading unbiased data. अनबायस्ड डाटा नहीं है, अनबायस्ड डाटा नहीं है बिल्कुल। आई एम श्योर अनबायस्ड। आई थिंक वन, ये वो एक ही बच रहा है क्योंकि अनबायस्ड डाटा है नहीं, फैक्चुअल करेक्शन है नहीं, अपोजिंग आइडिया बिल्कुल भी नहीं। ओके, 47 सेकेंड्स हैं और एक और क्वेश्चन आई थिंक। व्हाट इज द प्रपोज्ड असिस्ट सॉल्यूशन टू ग्रुप थिंक? एनकरेजिंग डिसेंट क्रिटिकल, हायरिंग मोर पीपल, रिवॉर्डिंग यूनिफॉर्म, अवॉइडिंग डिसेंट। नो, एनकरेजिंग डिसेंट एंड क्रिटिकल डिस्कशन को ज़्यादा महत्व देना है। ओके, तो हम लोगों का कौन सा बचा हुआ था? एक ये है, हर इंटरप्रेशन वाज, मुझे तो यही लग रहा है। आई विल गो विद दिस ओनली। एंड ये मुझे क्यों फीलिंग दे रहा है ऐसा पता नहीं, चेंज नहीं करते। मैंने बहुत बार चेंज किया और ऐसा हुआ है, पर पता नहीं क्यों ये दे रहा है। तो चलो इस बार देख लेते हैं। नहीं, यही रहने देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, आगे और देखते हैं। ठीक है, ये तो मेरा टाइम ही आउट हो गया। ओके, 45, 2 गलती हुए हैं। करेक्ट। ओह, अरे यार, इसका यही होगा पक्का। इट इज़ एलिज्ड दैट एम्प्लॉयज़ लीक्ड द डेटा। ओके, दोनों में से कोई भी नहीं था। अच्छा, और कौन सा? इंस्टिंक्ट फॉर ट्राइबल सेफ्टी, मैंने तो ये मारा था ना। क्यूरियोसिटी ऑफ पावर मारा था। अच्छा, ट्राइबल सेफ्टी का बात हो रहा था। तो आज का मॉक यही था। मेरा 45 नंबर आया है 50 में, 23 करेक्ट एंड 2 रॉन्ग। ओके, सो ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, जल्दी हम लोग दूसरा मॉक लेकर आएंगे। थैंक यू।